माँ तुझे जना भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। 26 जुलाई हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कारगिल विजय दिवस है। सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना आंधी ना तूफान ना दुश्मन हरा पाया उन वीरों को, कारगिल की चोटी पर लहराया देश के तिरंगे को। नमन करो उन जाबाजों को, उन देश के शूरवीरों को। और आज एक ऐसे ही शूरवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेंद्र सिंह राठौर, डीआईजी जैसलमेर सेक्टर नॉर्थ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो राठौर जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आज कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती है, तो किस तरह से हम नमन करें वीर जवानों को, उनके साहस और पराक्रम को कैसे हम आज सल्यूट करें? सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आज का दिन है उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत से इस देश को बचाया, उनको नमन करने का, और उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने कारगिल के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति से उस युद्ध में भाग लिया और दुश्मन का जो मंसूबा था कि वह उस पार्ट को उससे हिंदुस्तान से अलग कर सके, उनके मंसूबे पर पानी फेरा। और उनके धैर्य साहस की सराहना जितनी करें हम उतनी ही कम है। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि आपने मुझे आज इनवाइट किया है इस विषय पर बात करने के लिए, तो आर्मी के साथ में बीएसएफ ने भी इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। और उस वक्त, क्योंकि आज मैं जब आप बात कर रहे हैं तो मैं 25 साल पीछे चला गया हूँ, क्योंकि मेरी बटालियन बीएसएफ की जो एक 8 बटालियन थी वो वहाँ पर तैनात थी। और उन्होंने उस हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी को साबित किया है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी ने हमको दी थी उसके ऊपर उन्होंने खरा उतरा है। जी योगेंद्र जी, बड़ा साहस चाहिए होता है जब आप जंग लड़ रहे होते हैं, अपना फोकस आपको करना होता है, तो एक तरीके की चुनौती होती है। कैसे उस चुनौती का सामना करते हैं आप लोग, क्योंकि वो काबिल तारीफ है? देखिए, जहां तक मैं बीएसएफ की बात करूं, कारगिल वॉर में तो निसंदेह हमारी बटालियन वहां थी, लेकिन उसके अलावा भी हम हमेशा, जब 65 में इसका उदय हुआ था, उसके बाद से आज तक वो सीमाओं की रक्षा कर रही है। चाहे पाकिस्तान से लगती सीमा हो, चाहे बांग्लादेश से लगती सीमा हो, या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में हो, जैसे कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, हमेशा बीएसएफ ने अपने आप को साबित किया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप जैसे चित्र देख भी रहे हैं इस स्क्रीन पर, ये उस वक्त का फोटो है, तो जब हम लोगों को कोई भी चुनौती इस प्रकार की मिलती है, चाहे वो पीस टाइम हो चाहे वॉर टाइम हो, हमें कुछ और नजर नहीं आता है, क्योंकि एक भारत सरकार ने हमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, हमारे ऊपर भरोसा किया होता है, हमारे मन में एक ही चीज होती है कि हम उस भरोसे के ऊपर खरा उतरें, हम अपने जवानों को, अपने साथियों को हर खतरे से बचाएं, और उसके लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो उसके लिए हम कभी सोचते नहीं है। जी राठौर जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो जब ऊंची पहाड़ियों पर दुर्गम परिस्थितियों पे आप होते हैं तो जोग्राफिकल टेरेन जो है उसकी एक चुनौती है, वेदर की चुनौती है। खासतौर पे युवा जो आज दूरदर्शन में कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कैसे बताएंगे कि जब जीवन में ये चुनौतियां आती हैं तो उनका डटकर सामना किया जाए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, और बीएसएफ ने कई बार अपने आप को साबित किया है। चाहे 1971 का वॉर हो, उसमें बीएसएफ ने की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, चाहे कारगिल वॉर हो
या अन्य जो भी जहां पर भी बीएसएफ को, चाहे कश्मीर में इंसर्जेंस मिलिटेंसी का मामला हो, पंजाब का मामला हो या नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, इन सब चुनौतियों जो चुनौतियां रही हैं और निसंदेह दुर्गम स्थानों पर हमारी तैनाती रही है। इन दुर्गम स्थानों पर क्योंकि जो फोर्स होती है जब वहां लगती है तो उनको एक निश्चित एरिया दिया जाता है और हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी दी हुई टास्क को पूरी तरह से निभाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को ट्रेन करें, हमारे जो ट्रुप्स हैं वो वेल ट्रेन रहें, मोटिवेटेड रहते हैं और हमारा जो मुख्यालय है उस मुख्यालय हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो हम गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्री महोदय से लेकर नीचे डीजी और उनके बाद हमारे सभी लेवल के अधिकारी इस बात की को लेकर हमेशा सजग रहते हैं कि किस प्रकार से हम सभी सुविधाएं अपने जवानों को, अपने साथियों को मुहैया कराएं और उसी दमखम पे हम डटे रहते हैं। जी, मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे आप कोई भी कार्य करें, खास तौर से जब आप जंग के मैदान में हैं। तो किस तरीके से आप लोग अपनी मेंटल फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखते हैं? जैसा मैंने बताया आपको कि फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है ही है किसी भी टास्क को, वैसे किसी भी आम नागरिक के लिए भी जरूरी है, सिर्फ फोर्सेज में तो ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ में मेंटल फिटनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा जो एक तरीका है, सिस्टम है कि हम हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे राइट फ्रॉम प्लाटून कमांडर या सेक्शन कमांडर, कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडेंट, वो हर वक्त अपने ट्रुप्स के साथ में चलते हैं और हमारे ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जिसमें अफसर का होना अनिवार्य होता है। जब पीछे चलते ट्रुप्स ये देखते हैं कि हमारा अधिकारी, हमारा कमांडर हमारे साथ इन विषम परिस्थितियों में चल रहा है, तो उसके अंदर एक नए जोश का संचार होता है, उसको भरोसा होता है कि किसी भी परिस्थिति में ये हमारा साथ देने के लिए है, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। तो इसी प्रकार से उनमें एक भरोसा जगता है और उस भरोसे के बुनियाद पर हम अपना टास्क को पूरा करते हैं। जी राठौर जी, आज करगिल विजय दिवस है, विशेष अवसर है सोल्जर को धन्यवाद करने का। तो आपको क्या लगता है आम जो सिविलियन है आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने मेरी बातचीत में सबसे पहले मैंने उन शहीदों को याद किया था, उनको नमन किया था, उन योद्धाओं को याद किया था जो आज भी उस वक्त को याद करते हैं। तो आम नागरिकों से, हमारे देश के नागरिकों से मैं यही अनुरोध करूंगा, उनसे यही आह्वान करूंगा कि उनके शहादत को कभी भूले नहीं, उन्होंने जो कार्य किया है उनको भूले नहीं। उनको याद करते हुए हम हमेशा ये याद रखें कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए कार्य किया है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम देश की रक्षा, चाहे वो सीमा पर रह के करें, चाहे सीमा के अंदर, देश के अंदर रहकर करें। हमेशा सोचना यही रहना चाहिए कि हमारा देश उन्नति करे, वह नंबर 1 बने। ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हमारे देश को नीचा देखना पड़े। जी बिल्कुल, जब राष्ट्र निर्माण की बात होती है तो भारतीय संविधान भी ये मौलिक कर्तव्य में उल्लेख करता है कि हम सभी भारतवासी अपनी ओर से देश निर्माण में योगदान दें। आज करगिल विजय दिवस के अवसर पर जैसलमेर से जुड़ने के लिए योगेंद्र सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। करगिल युद्ध की बात करते हैं, जहां पर अपने अदम्य साहस के लिए वीर जवानों ने जो इतिहास रचा वो बहुत ही सराहनीय है। और इस समय तस्वीर पर आपको दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जो जुड़ रहे हैं करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से। और आपके साहस की वजह से आपको भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन, बहुत बहुत आभार, करगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं। 25 साल हो गए, क्या यादें हैं 1999 की? बिल्कुल सर, और अभी आपको दिखाना चाहूंगा ये कारगिल की वो पहाड़ियाँ जी, जहाँ पर हिंदुस्तान की फौज के जवानों ने अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक नया अध्याय जोड़ दिया था। ये तमाम वो पहाड़ियाँ जिनके ऊपर आज हमारा तिरंगा बड़े गर्व के साथ फहरा रहा है और पूरा देश बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समस्त देशवासियों को आज करगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सैनिक अकेला नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र उस सैनिक के साथ लड़ता है। कैप्टन, सैनिक के साथ साथ उनके परिवारों को नमन कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये क्योंकि उन परिवारों की बदौलत आज हम इस जीत का जश्न मना रहे हैं। उन माओं की बदौलत जिन्होंने अपने बेटों को इस सरहदों पर भेजा और अपने लहू को इन पहाड़ों के ऊपर माँ भारती के चरणों में अर्पित किया, तो वो माँ भी बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही है। आज उन्हीं परिवारों के को श्रद्धांजलि अर्पित, उनको सहानुभूति, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज पूरा राष्ट्र ये कारगिल विजय दिवस का जो है पर्व मना रहा है। और हिंदुस्तान बड़े गर्व के साथ
इस पर्व में शामिल है और ये तिरंगा जो वार मेमोरियल पर आज बड़े गर्व से फहरा रहा है। ये ये वो तिरंगा है जो तो मैं जी ये तिरंगा ऐसे नहीं बल्कि जवानों की सांसों की हवा से ये लहराता है। ये हर राष्ट्रवासी को याद रखना चाहिए। जी और उन्हें कैप्टन यादव, सबका आपकी हृदय कहानी भी हम एक बार फिर याद करना चाहेंगे, क्योंकि वो शौर्य गाथा है। आप 16 साल के थे जब आर्मी से जुड़े, 19 साल के थे जब आपने कारगिल युद्ध में भाग लिया, मल्टीपल गोलियां आपको लगी, तो कैसे जीवन में हम साहसी बने? इस दौरान अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। सर क्योंकि आवाज नहीं आ पा रही है, वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, तो आप सबको मैं यहाँ पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दास से कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। माँ तुझे सलाम। वंदे